हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल लगाए थे, एक कैंटिलीवर बीम का लगाया था, एक ओवरहैंगिंग बीम का लगाया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का लगाया था। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिस पे अभी तक हमने लोडिंग भी देखी, तो हमने पॉइंट लोड देख लिया, हमने यूडीएल देख लिया। अब एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल के लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ड्रॉ shear force and bending moment diagram. Shear force and bending moment diagram for the beam shown in figure. For the beam shown in figure. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बेसिकली दिया हुआ है ओवरहैंगिंग बीम का। एक रोलर सपोर्ट यहां लगा हुआ है, एक रोलर सपोर्ट यहां लगा हुआ है, एक 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद आपका एक यूवीएल लगा हुआ है। ठीक है, वो है आपका 100 किलो न्यूटन पर मीटर का। उसके बाद आपका ये डी सपोर्ट पे एक 20 किलो न्यूटन का लोड फिर से लगा। इसका नाम देखें ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। लेंथ की अगर बात करता हूं तो ये 2 मीटर, अगेन इस सपोर्ट के सेंटर से ये 6 मीटर, अगेन इस सपोर्ट के सेंटर से 2 मीटर। तो आपका ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं, यहां आपकी रिएक्शन आ जाएंगी आरबी एंड आरसी। सबसे पहली स्टेप हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। सबसे पहली स्टेप मेरी हो जाएगी कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। सबसे पहली स्टेप लगाता हूं मैं कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। तो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन में सबसे पहले समीशन ऑफ V इक्वल टू 0। इट मीन जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लें, इक्वल टू जितना डाउनवर्ड जा रहा। तो अपवर्ड जा रहा आपका आरबी और आरसी, तो आपने लिखा आरबी प्लस आरसी। डाउनवर्ड जा रहा है ये 20 प्लस ये वाला आपका खास है, तो ये क्या है, ये आपका क्या लोड है, ये आपका ट्रायंगुलर लोड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपका लोड निकल जाएगा। तो 1/2, बेस कितना हो गया 6, हाइट कितनी हो गई 100। ठीक है, ये लोड में कन्वर्ट हो गया। यूडीएल में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते थे। यूडीएल के केस में आप बोलते थे लोड इंटेंसिटी था जितनी लेंथ के लिए था। ये है आपका यूवीएल। तो यहाँ 0 है, यहाँ 100 है। एक्चुअल में ये है क्या, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 100, इन दोनों का एवरेज लोड, और कितने मीटर के लिए, 6 मीटर के लिए। एक्चुअली ये है वो। ठीक है, क्या, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 100, तो 0 + 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ 6, प्लस एक और लोड लगा हुआ है ये 20। तो आरबी प्लस आरसी को जब मैं टोटल करता हूं क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए। तो 20 प्लस 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20, तो टोटल लोड आ रहा है आपका 340। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया आपने इसको। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। सेकंड क्या कर देंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लीजिए, या ए ले लीजिए, काम करिए। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए पे क्यों ले रहा है, यहां लेंगे तो फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सीधे यहां ले लो। आपने बोला राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव लेता हूं सर मैं, तो वो मैं कंसीडर कर लूंगा। चालू करता हूं मोमेंट लेना। तो ए पॉइंट के अबाउट आपका सबसे पहले आएगा, मैं यहां लिखता हूं समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका एक तो ये लग रहा है आरबी, एक लग रहा है आरसी। तो आपने लिखा आरबी इंटू ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 2, प्लस आरसी इंटू यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 6 8 इक्वल टू। अब देखते हैं तो ये 20 कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो आपने लिखा
20 इंटू ए तक जाने के लिए डिस्टेंस 2 + 6 माने 8 + 2 10 प्लस ये आपका क्या है, पॉइंट लोड है, यूवीएल है। अब मुझे मालूम है ट्रायंगल का जो सीजी होता है वो, अगर ये पूरी डायमेंशन बी है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी डायमेंशन बी है, तो जो ये पूरी डायमेंशन बी है तो इसकी सीजी होती है b/3 फ्रॉम 90 डिग्री, b/3 फ्रॉम 90 डिग्री। और ऐसे में देखोगे तो h/3 फ्रॉम 90 डिग्री। तो अगर एग्जाम्पल के लिए ओ, ए और बी था, एग्जाम्पल के लिए, चलो कंफ्यूज हो गए तो MNO ले लो, MNO था तो एक सीजी हो जाएगी आपकी, एक सीजी हो जाएगी b/3, लेकिन कहां से, फ्रॉम ओ पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसी को निकालना चाह रहा हूं यहां से, तो मैंने बोला पूरी डायमेंशन b, ये b/3, तो ये हो जाएगा b - b/3, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3b - b/3 और 2b/3 फ्रॉम कहां से हो जाएगी है, फ्रॉम ये छोटा वाला पॉइंट m। तो ये आपका क्या होगा, लोड एक्ट करता है, ये इसकी सीजी हुई, क्या हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए हुआ, तो ये लिखना इसलिए जरूरी था, ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां मुझे लिखना है। तो चाहूं तो यहां मैं लिखूंगा, इस ट्रायंगल को फोर्स में बदलूंगा तो वही होगा 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि इसका और इसका एवरेज कितना, 1/2 इंटू हाइट 100 इंटू लेंथ 6, ये तो हुआ फोर्स। एक काम करता हूं, इस लाइन को वहां लिख देता हूं तो समझ में आएगा, है ना, यहां से वहां कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट लेना है, फिर से देखता हूं, यहां मैंने लिखा समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आपको दिखाना नहीं है, समझाने के लिए लिखा था, इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा, RC, और ये RB, तो आपने लिखा, पहले लिखा आपने RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 2 प्लस RC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक की कितनी होगी 2 + 6 माने 8 इक्वल टू, क्लॉकवाइज देखता हूं तो D घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 2 + 6 8 + 2 10। अब अगला नंबर आएगा इस यूवीएल का, यूवीएल में पहले लिखना पड़ेगा लोड, तो लोड कैसे हो जाएगा, जो अभी लिखा था 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2 क्या, यहाँ लोड 0 यहाँ 100, तो एवरेज हो गया 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितनी लेंथ पे लगा 6। ये तो केवल आपका लोड हुआ, ये तो केवल आपका क्या हुआ, फोर्स, ध्यान रखिएगा, ये तो केवल आपका क्या हुआ, फोर्स। कहाँ एक्ट करेगा, तो एक्ट करेगा, एक्ट कितना करेगा, तो एक्ट करेगा साहब यहां से इस वाली डिस्टेंस तक को अपन बोल सकते हैं b/2b/3, जो अपन ने भी बात करी। तो कितना हो जाएगा इस केस पे, तो ये एक्ट करेगा, दिखाने के लिए मैं फिलहाल लिख रहा हूं 2b/3, 2b/3 फ्रॉम b, है ना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं 2b/3 फ्रॉम b। ये ट्रायंगल के लिए 2b/3 हुआ, लेकिन जाना कहां तक है, ए तक जाना है, तो प्लस और कितना जोड़ दूंगा, +2 और जोड़ दूंगा, प्लस क्या जोड़ दूंगा, +2 जोड़ दूंगा। फिर से देख लें, मैंने बोला फोर्स क्या होगा इसका, तो यहां 0 यहां 100, तो 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ एवरेज फोर्स, इंटू लेंथ कितना हुआ 6, तो ये तो हुआ फोर्स। कहाँ एक्ट होगा, तो ट्रायंगल की सीजी M पॉइंट से कितनी हो गई है, 2b/3 हो गई है। तो मैंने बोला 2b/3, 2b/3 कहां से, B पॉइंट से, लेकिन आपको जाना A तक है तो +2 और करना पड़ेगा, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद बात करें ये लोड 20 की, तो 20 उसी पॉइंट पे तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका 2RB + 8RC इक्वल टू 200 प्लस ये हो गया आपका 15 × 6 इंटू 2, B की जगह वैल्यू है 6/3 + 2, तो 2RB + 8RC इक्वल टू, सॉल्व कर लेता हूं मैं, इक्वेशन आ जाएंगे। तो 200 + 15 × 6 इंटू 2 × 6/3 + 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। तो आपकी दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए,
दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट आरबी एंड आरसी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बी पे मूवमेंट ले लो, मूवमेंट आना चाहिए जीरो, क्योंकि क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो वैसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर अपन ने पूरा ले लिया तो ले लिया। कैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे अपन बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉड 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 दबाएंगे जब तक ई क्यू एन नहीं आ जाए। तो ई क्यू एन आने के बाद 1 दिखेगा, 1 दबा देंगे। अननोन पूछ रहा 2 की 3, तो आपके 2 अननोन है। A1 पूछ रहा तो A1 यहाँ कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक है, तो 1 दबाइएगा, इक्वल टू दबाइएगा। B1 पूछ रहा तो कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक है, इक्वल टू। C1 पूछ रहा इक्वल टू किस तरफ 340। A2 पूछ रहा 2, इक्वल टू दबाइए। B2 पूछ रहा 8, फिर इक्वल टू दबाइए। C2 2000। तो आपकी जो RB की वैल्यू आएगी वो आएगी 120 किलो न्यूटन, और एक और बार इक्वल टू दबा देंगे तो जो RC की वैल्यू है वो आ जाएगी 220 किलो न्यूटन। तो ये आपकी RA और RB की वैल्यू आ गई, तो आपके आधे क्वेश्चन की जान तो वैसे ही खत्म हो गई। RA और RB की वैल्यू आ गई तो आपके आधे क्वेश्चन की जान खत्म हो गई। यहां तक लिखिए, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, यूवीएल आज तक नहीं करा था, तो यूवीएल करने के लिए मैंने बोल दिया ये दोनों लोड का, यहाँ 0 यहाँ 100, तो 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इंटू कितनी लेंथ के लिए लगा 6। और दूसरा जब मूवमेंट लेंगे, क्योंकि यूडीएल तो आपका क्या हो रहा था, उसका सेंटर पैक करता था, लेकिन ट्रायंगल में सेंटर पैक नहीं होगा। कितने पे होगा, जो ट्रायंगल की सीजी होगी। तो ट्रायंगल की सीजी वैसे b/3 होती है 90 डिग्री से, तो b - b/3 कर देंगे तो 2b/3 हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट 0 से। तो वही करके मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको लिखिए यहां तक पहले, फिर बात करते हैं आगे। ये भैया सर, आज पानी के लिए डिस्पेंसर वहाँ लगवा देंगे, लगवा दें। पानी का दफा खत्म। और सर भैया सर, नहीं नहीं चल, और सर कुछ खाएंगे क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब आपके पास RA/RB आ गया, तो अब केवल आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करना है, और कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, जब यूवीएल आ गया तो उस केस पे अपने वाला शेयर फोर्स 20 स्टेप हो जाएगी, कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स। जब शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो चलते हैं, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव है तो मुझे मालूम ही है। मैं बोलता हूँ FD पे, तो D पे आपका क्या लग रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, कितने का 20 का, तो +20 किलो न्यूटन आपका D हो गया। D के बाद आप आएंगे C पे, तो आपने बोला शेयर फोर्स एट C वाले में भी जस्ट राइट और लेफ्ट की कहानी आएगी। तो ये आपका हो जाएगा शेयर फोर्स एट C पे। जब बात करेंगे तो आपका 20 प्लस का है, और RC जा रहा है डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, तो -RC। तो शेयर फोर्स एट C, शेयर फोर्स एट C, FC इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 - 220, ये आ गया -200 किलो न्यूटन। उसके बाद बात करता हूं मैं A पे, सॉरी B पे, तो शेयर फोर्स एट B। अब देखने वाली बात है, तो B तक में क्या दिखेगा वो बनाना पड़ेगा।
तो बी पॉइंट पे आपका क्या शेयर फोर्स आएगा उसकी मैं बात करता हूं। तो बी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स आना चाहिए, देखते हैं शेयर फोर्स एट बी। तो क्या हो जाएगा शेयर फोर्स एट बी पे, प्लस का 20, ठीक है, माइनस का 220, ठीक है, और प्लस का अगेन लोड है, तो लोड आपका क्या होगा 0 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज लोड हुआ और कितनी लेंथ के लिए हुआ इंटू 6। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए और बाद में साथ में आपका क्या लग रहा है आर बी, तो आर बी कितना ऊपर जा रहा है तो -120। करिए वैल्यू कितनी आ रही है फिर चेक कर लेंगे एक बार। 20 माइनस 220 प्लस 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 -120। तो इस पॉइंट पे जब आप बात करेंगे तो लोड का इम्पैक्ट राइट और लेफ्ट के लिए बात करनी पड़ेगी। तो पहले एफ बी राइट लिखो, मतलब लोड को कंसीडर कर, इस रिएक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा, उस केस पे कितना हो जाएगा, फिर लेफ्ट करेंगे। तो 20 माइनस 220 प्लस 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो एक वैल्यू आएगी इसकी +100 जब मैं लोड में रिएक्शन को कंसीडर नहीं करूंगा, और जब मैं इसका लेफ्ट बोलूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंसीडरेशन आएगी। तो शेयर फोर्स एट बी वो भी कौन सा, लेफ्ट। तो एफ बी लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 120 और कंसीडर हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 220 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 और -120 और कंसीडर करना पड़ेगा, तो आ जाएगी -20 किलो न्यूटन। लास्ट में आपका क्या होना चाहिए ए, तो ए पे 0 आनी चाहिए, तो आपने बोला शेयर फोर्स एट ए, तो शेयर फोर्स एट ए मतलब एफ ए, और एफ ए मतलब ये सब तो पूरा की पूरा वैसे ही आएगा और ये 20 और आ जाएगा। तो 20 माइनस 220 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 -120 और प्लस 20। तो अल्टीमेटली ये 0 आना चाहिए, चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने लिखा 20 माइनस 220 प्लस 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 -120 प्लस 20। तो ये आपका आ गया एफ ए 0, इसका मतलब जो आपने किया है वो सही है। शेयर फोर्स बनाना है, बना देते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। आपने बोला ये है बेस लाइन, पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर, नेगेटिव नीचे, तो पॉजिटिव +20 आ रही, तो +20 पे आपने निशान लगाया 0 के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करें सी पर, तो सी पर वैल्यू आ रही है आपकी -200, तो ये आपने -200 लगा लिया। उसके बाद एफ बी राइट पे आ रही है +100, तो एफ बी राइट यहां कहीं आपने बोल दिया +100, ठीक है, ये राइट हो गई, ऑलवेज राइट से जुड़ना है। फिर एफ बी लेफ्ट आ जाएगा -20, ये कहीं हो गया -20। एफ ए कितना आ गया, तो एफ ए आ गया 0, एफ ए कितना आ गया 0। डायग्राम बनाने जाता हूं, ध्यान से देखता हूं, इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्या हुआ, ये आपका पॉइंट लोड लगा, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने के बीच में यूडीएल या यूवीएल, अगर यूडीएल होता तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और अगर यूडीएल होता है तो ये जुड़ता है पैराबोलिक लाइन से। किससे जुड़ता है, पैराबोलिक लाइन से। किससे जुड़ेगा ये, पैराबोलिक लाइन से, ठीक है। ये पैराबोलिक लाइन से जुड़ा, हमेशा ऑलवेज राइट से जुड़ेगा। फिर पॉइंट लोड के कारण क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और फाइनली कितना हो गया ये वैल्यू 0। तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। इस डायग्राम को मैं बोलूँगा शेयर फोर्स डायग्राम, इस डायग्राम को मैं बोलूँगा शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बोलूँगा, शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ अब एक नई बीमारी चालू होगी, वो नई बीमारी क्या चालू होगी कि ये डिस्टेंस कितनी है,
ये डिस्टेंस कितनी है ये हमें चेक करना होगा। तो इस सपोर्ट से मैं x मान के चलूंगा, आगे बात करनी पड़ेगी इसमें। करते हैं, यहाँ तक उतारिए। ये मैंने बनाया SFD अभी, लेकिन x डिस्टेंस मालूम है क्योंकि इस x डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो। यहाँ तक हो गया, आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेन है यहाँ पे आपका ये XY वाला पोर्शन। तो इस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा यहाँ से अलग से बनाया और इसके बारे में डिस्कस किया। ये लेंथ है 6 मीटर, सपोर्ट टू सपोर्ट। यहाँ पे डिस्टेंस हो गई मेरी x, और इस x पे पर्टिकुलर ये डिस्टेंस हो गई y। ये वैल्यू मेरी हो गई 100। ट्रायंगल की अगर नाम बात करता हूँ तो मैं हो गया B, ये हो गया C। इसको O मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा? अगर इस ट्रायंगल का मैं x बोल दूं, अगर मैं इन ट्रायंगल BXX1 और ट्रायंगल BOC बोल दूं, तो मैं बोल सकता हूं छोटे वाले ट्रायंगल की x, तो बड़े वाले ट्रायंगल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? y। मतलब मैं बोल सकता हूं कि साहब BX छोटे वाले ट्रायंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल का हो जाएगा BC। छोटे वाले ट्रायंगल का अगर मैं XX1 बोल दूं, तो बड़े ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? OC। BX की वैल्यू स्मॉल x, BC की वैल्यू 6, XX1 की वैल्यू मैंने y मानी थी, और OC की वैल्यू 100। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहूं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100/6 इंटू x, और इसको काट दिया, 2 3 जा 6 और 2 5 50, तो y इक्वल टू 50/3x। ये आ गया मेरा, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अगर मेरा x है तो वो x माइनस वाई होगा। मतलब इतने सेक्शन को कंसिडर करके मेरा शेयर फोर्स में क्या कर दूं? 0। अब मैं या तो यहाँ x मान लेता तो भी मेरा काम चल जाता है ना, लेकिन मैंने अब मान लिया अपोजिट, तो ठीक है। तो मैंने बोला टेकिंग x एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ स्पान। तो लेफ्ट ऑफ द स्पान पे मुझे क्या दिखेगा वो मैं बनाता हूं। तो लेफ्ट ऑफ द स्पान पे जहां ये एक्स एक्स लग रहा है, जहां मान के चल रहा हूं, वहां तक का मैं बनाता हूं। तो मुझे एक्स एक्सिस में कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये डिस्टेंस मुझे दिखेगी y, जिसकी वैल्यू मैंने निकाली 50/3x। ये वैल्यू मेरे को यहाँ से दिखेगी x, जिसको मैंने मेहनत करके निकाला। ये वैल्यू मुझे 2 मीटर दिखेगी। यहाँ से मुझे यूडीएल पॉइंट लोड दिखेगा 122 किलो न्यूटन का, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 100 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब इस पे मेरे को क्या निकाल के देना है? लेफ्ट है तो मेरे को मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता। तो यही दिख रहा है। आप इस एक्सिस का लोड देखोगे, ये 20 किलो न्यूटन का लोड हो ए में, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा आर बी हो गया, इस एक्स एक्स एक्सिस तक ये लोड दिख रहा है ना, यूडीएल यूएल दिख रहा है। तो बस अब मैं क्या कर दूं, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं एफ एक्स शेयर फोर्स एट एक्स, तो मैंने बोला क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मालूम है कि जैसे राइट हैंड साइड पे आर यू एन है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका अपोजिट हो जाएगा, तो एल यू पी हो जाएगा। इसका मतलब अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ मैं जब एफ एक्स की बात करता हूँ तो ये 20 जा रहा है डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। ये 120 जा रहा अपवर्ड, तो प्लस 120 हो गया क्योंकि अपवर्ड जा रहा। और ये ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? तो इस ट्रायंगल का हो जाएगा, अगर आप देखते हो कैसा है डाउनवर्ड, तो -1/2। 1/2 क्यों? 1/2 मतलब 0 + y है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 0 + y डिवाइडेड बाय 2। ये तो हुआ फोर्स इनटू कितनी डिस्टेंस पे लगा साहब? x डिस्टेंस पे। तो यही मेरा एफ एक्स किसके बराबर होगा? 0 के। तो एफ एक्स इक्वल टू -120 + 120 माइनस y की अगर बात करें तो y आया 50/3x इंटू ये वाला 1/2 बाहर है इंटू x इक्वल टू 0।
तो ये -20 प्लस 120 कितना हो गया 100, और ये हो गया आपका 25, तो -25/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, 25 एक्स स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 100, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25, और एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माने 300 डिवाइडेड बाय 25। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 25 रूट ऑफ आंसर। तो आपको पता चल गया कि x इक्वल टू 3.464 मीटर पे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहां पे आपका शेयर फोर्स जीरो होता है, जहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है ना, और आपका शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उस केस पे आपका क्या हो जाता है, उस केस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहां तक लिखिए फिलहाल। अब आपको x मिल गया है और 6 माइनस वो कर देंगे तो इधर की वही वैल्यू निकल जाएगी, अगर निकालना भी होगी तो निकाल देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 464 को चाहो तो 46 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करता हूं। तो मुझे x पता चल गया यहाँ पे साहब कि 3.46 मीटर पे, और यहाँ से निकालना चाहो तो टोटल 6 है, उसमें से x निकाल दो। तो 3.46 माइनस 6, सिक्स माइनस 3.46, ये 2.54 ये हो गया। तो आगे बात करते हैं इसकी। बेंडिंग मोमेंट निकालना, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वही है, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, पहली कहानी मेरी। डी पॉइंट पे जीरो होगा क्योंकि कोई भी डी पॉइंट पे जीरो होगा क्योंकि डी पॉइंट पे कोई लोडिंग नहीं। इस पे आ जाए सी पॉइंट पे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट तक क्या दिख रहा है वो मैं बनाऊंगा। तो ये 20 किलो न्यूटन दिख रहा है, ये 2 मीटर दिख रहा है, ये आर सी दिख रहा है सी पॉइंट। तो एम सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो -20 इंटू 2 माने -40 किलो न्यूटन मीटर। एम सी आ गया, एम डी जीरो था ही। अब बात करूंगा मैं एम बी की, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो बी तक में मुझे क्या दिख रहा है वो बनाऊंगा। तो एम बी इक्वल टू -20 इंटू डिस्टेंस हो गई 8, प्लस 220 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 6। इस 100 के लिए बात करें तो माइनस, फिर वही लिखेंगे लोड 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपका हो गया इसका एवरेज, इंटू कितनी मीटर पे लगा 6। इतनी वैल्यू केवल आपकी हुई अभी लोड, इनटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
तो ये मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2b/3, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2b/3। अगली स्टेप पे सॉल्व कर लेंगे। ये इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट करा दूंगा आपको, अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में दिक्कत होती है इसलिए। तो -160 प्लस 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1320, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 2 इंटू बी की वैल्यू हो गई 6/3। ये वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही, -160 प्लस 1320 माइनस 100 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, तो -40 आ रहा है आपका मूवमेंट यहाँ पे। तो ये आपने लिख दिया -40 किलो न्यूटन मीटर। MB के बाद आप बात करेंगे ए की, तो ए पे जीरो आना चाहिए वैसे तो, तभी चेक कर लो। MA ये हो जाएगा -20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 4 2 और 6 8 और 2 10, ठीक है, प्लस ये 220 एंटी क्लॉकवाइज, तो 220 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 6 और 2 8। इस यूडीएल की बात करेंगे, सॉरी यूबीएल की, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, डाउनवर्ड है तो माइनस, अगेन ट्रायंगल है तो आपने बोला 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। बुक लिखती है 1/2 इंटू 100 इंटू 6, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये 0 और ये 100 तो एवरेज 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, ये तो होगा फोर्स, कहाँ एक्ट होगा 2 इंटू 6/3, लेकिन 2 इंटू 6/3 से इस पॉइंट तक आया, यहाँ तक जाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा +2, कितना ऐड करना पड़ेगा +2, बाद में और क्या बचा 120, तो प्लस 120 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। ये अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो -20 इंटू 10 प्लस 220 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 6 नहीं -6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 120 इंटू 2। तो ये मोमेंट आ गया 0, ओके। अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना एट एक्स एक्सिस ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो या तो यहां से वैल्यू ले लो या वहां से ले लो, जहां से आपकी इच्छा वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो कैसे निकल जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लेफ्ट हैंड साइड से लोगे तो ज़्यादा फायदा है, हाँ, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा, उधर से ट्रापेजॉइडल बनेगा, जान पे आएगी, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट लेफ्ट से क्यों ले रहा हूँ, रीजन समझा दिया, करना तो आप वो बनाओ, उसको ट्रिपेजियम और फिर करते रहो। टेकिंग मोमेंट लेफ्ट ऑफ सेक्शन, लेफ्ट ऑफ सेक्शन से क्या क्या दिखेगा वो बनाता हूँ। एक 20 किलो न्यूटन का लोड ये दिखेगा, यहाँ से आपको ये 120 दिखेगा, ये आपकी डिस्टेंस है x, फिलहाल x लिखो जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है 3.46 है। ये डिस्टेंस आपकी y है, फिलहाल y मानो, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास पहले भी है, तो यही दिखेगा मेरे ख्याल से, बस और कुछ तो दिखना नहीं है। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा mx इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो -20 इंटू डिस्टेंस x प्लस 2, 120 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 120 इंटू डिस्टेंस x, फिर माइनस, क्योंकि ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज कितना, तो साहब ये x और y के टर्म में लिखूं तो मैं लिखता हूँ 0 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितनी डिस्टेंस x। x कहाँ होगा, क्योंकि यूडीएल की बात कर रहे हो तो ये 90 डिग्री से b/3, तो इंटू x/3। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, mx इक्वल टू -20 इंटू एक्स की वैल्यू 3.46 प्लस 2 प्लस 120 इंटू 3.46 माइनस 1/2 इंटू 3.46 इंटू, अगर मैं उसकी बात करता हूँ x की वैल्यू की या y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, तो y की वैल्यू मेरी कैलकुलेट करके आई थी 50/3x, तो y यहाँ फिलहाल कितना हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा 50/3 इंटू एक्स। देखो फिर से देखना,
122x माइनस 1/2, ये x लिखा 3.46, ये y लिखा इतना, और फिर से ये x/3, तो x मतलब 3.46 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे, x की वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा। है 190.90 कुछ आ रहा होगा, 190.94। अब क्या बनाना है, मुझे डायग्राम बनाना है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाई साहब 20 लाइन। ठीक है, 20 लाइन बनाने के बाद आपका ये वैल्यू 0 आई, ये वैल्यू 0 आई। सी पे आपका मोमेंट आ रहा -40, ये -40 बना दिया। बी पे आपका आ रहा है अगेन -40 की +40, सी पे -40 आया आपका, बी पे फिर -40, तो ये आपने बी पे -40, लेकिन एम एक्स की वैल्यू आई 190 पॉजिटिव, तो 190.94, और ए पे 0। दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में यूवीएल तो पैराबोलिक कर्व, लेकिन 3 डिग्री, ये 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व लिखना है, वो दिखने में तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये अल्टीमेटली फिर ये 0। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। एक ये नई बीमारी पैदा हो गई आपके पास, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, इस पॉइंट को भी बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा तो फिर से ये कितनी डिस्टेंस पे होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, वो निकाल के मुझे देना होगा। आएगा सेमी डिस्टेंस, उतारिए यहाँ तक। तो अगेन अब नया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितनी डिस्टेंस पे लगेगा वो कैलकुलेट करके देना है, तो थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हर चीज है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी है, यूवीएल भी है। ठीक है, तो वो और निकाल दो, कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस पे होगा, बना लेते। ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन तो वही रहेंगी आपकी, कुछ भी कर लो, क्योंकि मूवमेंट की बात कर रहे हो आप, तो इक्वेशन तो वही रहेगी, तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वो कर लेते हैं अपन, कैसे होगा, कैसे वैल्यू निकलेगी वो देख लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने की कोशिश करते हैं, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट एट एक्स एक्सिस निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 20 इंटू डिस्टेंस ये हो गई कितनी, x+2। ठीक है,
ठीक, तो ये तो एक पार्ट हुआ। इसका हो गया 120 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, सॉरी 20 घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज तो कितना 120 इंटू एक्स, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल के लिए बात करता हूँ, तो इस ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया डाउनवर्ड, मतलब ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस 0 प्लस वाई बाय 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा है एक्स, सी जी क्या होगी इसकी, क्योंकि 90 डिग्री से बात कर रहा हो तो x बाय 3 इक्वल टू मोमेंट कितना होना चाहिए 0। तो माइनस 20 इंटू एक्स तो मुझे नहीं पता, तो x प्लस 2 रहेगा, प्लस 120 इंटू एक्स भी रहेगा, ये हो गया 1 बाय 2, एक्स की वैल्यू आई थी आपकी 50 बाय 3x इंटू एक्स तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 0। तो माइनस 20x माइनस 40 प्लस 120x माइनस 25 बाय 6 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, ये लिखा आपने माइनस 25 बाय एक्स क्यूब बाय 6, एक्स का टर्म तो है नहीं, ये हो गया प्लस 100x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर से पावर 3 तक तो सॉल्व हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस का और अंदर, अच्छा 3 3 9 होगा, 6 क्यों लिख रहा हूं, तो माइनस का और अंदर इंटू करेंगे तो 25 बाय 9 एक्स क्यूब माइनस 100x प्लस 40 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए मॉड 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 दबाएंगे, यहां लिखते जा रहा हूं प्रोसीजर, ठीक है। मॉड दबाते रहेंगे, कब तक दबाते रहेंगे, जब तक कि EQN नहीं दिख जाए, जैसे ही EQN दिखा एक नंबर दबा देंगे, ठीक है। मॉड 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 दबाओ जब तक EQN नहीं दिखे, EQN जैसे दिखे एक नंबर दबाओ। अब पूछता है अननोन, ऐसे के टाइम पे अननोन दिख रहा होगा 2 3, इस पे कुछ नहीं दबाना है। इसके लिए आप देखो बड़ा सा बटन दिख रहा होगा जिसपे लिखा होगा कॉपी कैलकुलेटर पे, उस बड़े बटन का ये वाला सिंबल प्रेस करो। जैसे प्रेस करोगे ये वाला सिंबल तो इसके कारण आएगा डिग्री, क्या आएगा डिग्री, और डिग्री में लिखा रहेगा 2 और 3। पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो आप दबाओगे 3, आप दबा दोगे कितना, आप दबाओगे 3। पूछेगा ए माने एक्स क्यू के साथ की इक्वेशन, तो ये लिख दोगे 25 बाय 9, क्या लिख दोगे 25 बाय 9 इक्वल टू प्रेस कर दोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे तो बी होना चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन आपकी जो भी रहेगी वो होगी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन रहती। तो बी यहाँ कुछ नहीं है तो बी की जगह लिखोगे 0, बी की जगह कितना लिखोगे 0, क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं एक्स स्क्वायर को। फिर पूछेगा सी, तो सी की जगह लिख दोगे कितना -100, सी की जगह कितना लिख दोगे -100, तो -100। फिर इक्वल टू दबाओगे, डी पूछेगा तो डी माने कितना, तो डी माने +40, तो +40 दबा के ये कर दोगे, +40 दबा दोगे, दबा दिया तो आपकी पहली वैल्यू आएगी एक्स की पहली वैल्यू आएगी 5.789, दूसरी आएगी x इक्वल टू -6.191 और तीसरी आएगी x इक्वल टू 0.402। तो निगेटिव वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब x कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब अब आपके एसएफडी में हर तरीके की क्वेश्चन होगा। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का कर लिया, आपने कैंटिलीवर का कर लिया, आपने ओवरहैंगिंग बीम का कर लिया, आपने उसमें कपल का कर लिया, आपने उस पर क्या कर लिया, यूडीएल के स्टार्ट पे लोड का कर लिया, और आपने आज यूबीएल का क्वेश्चन भी कर लिया। तो इतना एसएफडी बीएमडी में इसी तरीके की न्यूमेरिकल आते, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू। और आपका एसएफडी बीएमडी का यूनिट भी खत्म।